this is Mahi the Magic Girl. How are you all my magical army? So first of all, have a magical wonderful journey with your manifestations. And आज हम बात करेंगे कि सेल्फ लव जब आपको रियल में हो जाता है अपने आप से, जैसे हम इन टॉपिक्स पर बहुत बात करते हैं, सेल्फ लव कैसे करना चाहिए, सेल्फ लव को किस किस टाइप से किया जा सकता है, अब वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमें सच में हमारे ऊपर वो इफेक्ट डाल रहा है तो हमारे अंदर कौन कौन से सबसे बड़े चेंज आते हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि सेल्फ लव आपके अंदर अगर रियल में है, आपका सेल्फ लव अगर आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है तो आपके अंदर कौन कौन से सबसे बड़े चेंज आते हैं। और आप भी अपने आप को चेक करिएगा कि आपके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है, और अगर हैं तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, और नहीं है तो अपने सेल्फ लव को थोड़ा और इम्प्रूव कर लेना। तो सेल्फ लव पर पूरी सीरीज है। सेल्फ लव जो है एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के साथ जुड़ जाना। अब हम जुड़ गए हैं खुद के साथ, तो उसके बाद हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसी पे आज का टॉपिक है। तो जो सबसे बड़ा चेंज आता है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अगर बोलूं, तो सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि आपको दूसरों के जजमेंट से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे आप अपने आप को हर किसी के सामने अच्छा प्रूफ करने की जो कोशिश करते थे, मतलब आप अपनी हर जगह जो सफाई देते थे चीजों की, देखो फर्क पड़ना कब बंद पड़ जाता है। देखो जैसे आप अगर सही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कोई चीज है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपने वो बहुत गलत किया है, लेकिन आपको पता है कि आप वहां पर राइट हैं, आपकी सोल अगर वहां सेटिस्फाइड है कि आई एम राइट इन माई वे, तो आप लोगों को सफाई नहीं दोगे। इवन वो लोग आपके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चेंज होता है कि हम दूसरों को प्लीज करना, दूसरों के सामने अपनी इमेज बनाना, दूसरों के अंदर अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करना, दूसरों के अंदर अपने लिए एक बहुत अच्छी इमेज बनाना, दूसरों को हमेशा ये मतलब तुम यानी कि एक तरह से हम दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं कि आई एम राइट, आई एम गुड पर्सनालिटी, लाइक इस टाइप से। तो जब आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स की, दूसरों के अप्रिशिएशन की नीड होती है। लेकिन अगर आप सच में खुद के साथ जुड़ गए हैं और आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आप सही हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर दूसरा इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है, तो आप उसे सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करोगे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी। उसके बाद भी अगर वो इंसान उस चीज पर अग्री नहीं करता है तो आप दोबारा कभी नहीं बोलोगे कि देखो मैं सही हूं, आप गलत हैं। आप मतलब आप ना, मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ, पहले के उसमें और अब में क्या फर्क है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे बारे में गलत ना सोच ले, क्योंकि जब नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि यार ये सामने वाले लोग मेरी बुराई ना कर दें, मेरे बारे में नेगेटिव ना सोच ले, मेरे बारे में गलत ना कर दें। तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट जाएगा। तो ये कोशिश रही ऑनर्स तक, और जब एक ऊपर वाला जब आपको सिखाता है तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देता है, और वो जब मेरी लाइफ में वो कॉन्ट्रास्ट आया तो उन लोगों के चेहरे सामने निकल के आए जिनके लिए मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये तो मेरे बारे में, और मैंने हमेशा उनके लिए सारी चीजें करी। तो उस टाइम मुझे एक मैसेज मिला कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये सबसे बड़ा हमारे माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि हमें सबको हैप्पी रखना है, और सबको हैप्पी रखने के चक्कर में खुद का भूल जाते हैं। तो अब समझने वाले समझ गए होंगे कि आपको दूसरे के जजमेंट से, दूसरों की बातों से, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं, इससे बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इवन एक चीज बताती हूँ, ज्यादा ब्रीफ में नहीं। एक चीज थी मेरे बारे में, मतलब एक लड़की कहती है कि मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा ये सीन है। मैंने कहा एक काम करना, लिटरली ये रिप्लाई था, एक काम करना, जब कोई कॉलेज में फंक्शन होगा तो स्टेज पे जाना और माइक लेना, और फिर बोलना कि आप सबको माही के बारे में एक बात बतानी है, और मैं सामने खड़ी रहूंगी और मैं हैंड भी रेज करूंगी। फिर आप मेरे बारे में जो आपने बोलना है बोलना, आपको फुल फ्रीडम है। सामने वाले का जो हौसला है ना वही खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, यार प्लीज मेरे बारे में ऐसे मत बोलना, प्लीज मेरे बारे में ऐसे मत सोचना, प्लीज ये मत करना। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे साथ जहां मैं सही हूं और वहां मुझे सफाई देनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरी सोल हैप्पी है ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है कि मैंने कहीं गलत नहीं किया। और एक और जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि आप अपनी वाइब्रेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो रेदर देन उन सिली थिंग्स के जो उन वाइब्रेशंस को अफेक्ट कर रही होती है। सेकंड जो चेंज आता है आपके लिए, आपकी वाइब्रेशंस का बैलेंस्ड होना ज्यादा जरूरी लगने लगता है आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, पहले आप छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते थे, सामने वाले इंसान की रेगुलर हैबिट थी और आप रेगुलर ही रिएक्ट करते थे। जैसे किसी इंसान को, एग्जाम्पल में बता रही हूँ,
गीला टॉवल बेड पे रखने की आदत है, तो आप उस आदत से डेली परेशान होते थे, डेली रेगुलर बेसिस पे, उसकी आदत नहीं बदली, आपका रिएक्ट करना नहीं बदला। तो अब जब आप खुद के साथ जुड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इस छोटी सी चीज पर मैं क्यों अपना माइंड खराब करूं, ठीक है उसकी आदत नहीं बदल रही, ठीक है हम क्यों रिएक्ट करें। तो आप उन सिली चीजों पे रिएक्ट करना बंद कर देते हो जो आपकी वाइब्रेशन को अफेक्ट करे। अगर आपके अंदर ये 2 बहुत बड़े चेंज आ चुके हैं तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप खुद के साथ जुड़ चुके हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो आज इशू है वो ये है, हम हर किसी को प्लीज करना चाहते हैं, है ना। और दूसरा ये है कि हर किसी की मतलब एक्ट का रिएक्ट करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कोई गलत एक्ट किया तो हम हर बार ही रिएक्ट करेंगे। तो अगर ये 2 चीजें खत्म हो गई है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और तीसरा जो चेंज आता है वो ये आता है कि आप अपने आप को फिजिकली एज वेल एज मेंटली कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेते हो। मतलब जैसे पहले हमारे अंदर डिजायर्स होते थे कि काश मैं थोड़ी पतली हो जाती, काश मैं थोड़ी मोटी हो जाती, काश मेरा कलर ऐसा होता वैसा होता। आप अपने साथ कंफर्टेबल फील करने लगोगे। मतलब चेंज तो आप कर सकते हो अपनी सारी चीजों को, बट आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि मतलब जैसा बनाया है उस सुप्रीम पावर ने, उस सबसे बड़े आर्टिस्ट ने, आई एम हैप्पी विद इट, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। कभी कभी वेट गेन हो जाता है मेरा, मतलब थोड़ा सा, ऐसा नहीं, मतलब ये तो देसी लोगों का थोड़ा है, शुरू से प्रोग्रामिंग होती है कि गांव के लोग मोटे नहीं होते, तो हम लोग नहीं होते हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत कोई सामने से सजेशन देता है कि माही एक बार मेरा वेट बहुत लॉस हो गया था, तो मेरी हाइट ज़्यादा है, तो सब लोग उस टाइम सजेशन देते थे कि थोड़ी मोटी हो जाती तो तेरी हाइट और हेल्थ मैच होती। तो उस टाइम मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। मैंने इतनी चीज़ें ट्राई कर डाली, यूट्यूब पे पूरे दिन देखती थी हाउ टू गेन वेट, कैसे करना है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट के लिए कि मैं मोटी हो जाऊं और सामने वाला मुझे बोले कि तुम अब बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन अभी आप क्या करोगे, सामने वाले के सजेशंस आप अभी भी सुनोगे, बट आप अंदर ही अंदर स्माइल करोगे कि आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं बहुत खुश हूँ अपने साथ। आपकी हाइट जो भी है, आपकी हेल्थ जो भी है, आपको अपने साथ कंफर्टेबल फील होने लगता है। मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप होती है, क्योंकि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर आपके अंदर जब वो कंपैरिजन वाली फीलिंग कम होती है तो आपको समझ आता है कि जो सामने दिखाया जा रहा है इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल है। उसके बाद हमारे सामने इस चीज़ को दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। एक मूवी का ही एग्जाम्पल ले लो, और आजकल जो व्लॉग बनते हैं, व्लॉग में क्या आपने देखा है कोई बैड पार्ट को कैप्चर करता है? नहीं। व्लॉग में इंसान कोशिश करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे पार्ट्स को ही कैप्चर करे कैमरे में, और उसके बाद फिर आप उस इंसान की लाइफ को देख के सोचते हो कि वाओ कितनी अच्छी लाइफ है इनकी। एक कपल है, ठीक है, वो क्या अपनी लड़ाई के सीन कैप्चर करता है कभी? या कभी वो उनकी जो इन-लॉज के बीच में कुछ भी हो जाता है? नहीं, वो सिर्फ हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि ये देखो कितनी अच्छी लाइफ है इनकी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक आपके लिए एक वरदान हो सकता है अगर आप उसको वाकई में समझ के देखते हैं। तो उस पर सिर्फ हैप्पी चीज़ें शेयर की जाती हैं, वहाँ पर कोई सैड इमोशंस नहीं, कुछ नहीं। जो हमारे इन्फ्लुएंसर होते हैं वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ें ही दिखाएंगे, बुरी तो ऑब्वियसली नहीं दिखाते हैं। तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है, आप कंपैरिजन नहीं करते, आप कंप्लेनिंग वाली फीलिंग से बाहर निकल जाते हो। आप कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो मुझे नजर आया है अपने अंदर, वही मैं बता रही हूँ। कहीं से पढ़ा नहीं है कि मेरे पास कोई सेल्फ लव की कोई बुक है उसमें से देख देख के मैं बता रही हूँ, नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब आपके क्या एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अंदर क्या क्या चेंज मतलब आया है सेल्फ लव खुद से जुड़ने के बाद। दूसरा एक और बहुत बड़ा चेंज मैं बताती हूँ, तीसरे नंबर पे जो आता है, 3 हो गए ना शायद, हाँ जो भी है, मतलब एक चेंज मुझे जो अपने अंदर फील हुआ ये कि अपनी आप पर विश्वास। मतलब आप जो भी कर रहे हो, देखो अपने आप पर विश्वास का मतलब ये, इवन चाहे आप खाना ही क्यों नहीं बनाते हो, आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करती हैं या कुछ भी है, आपको अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट होता है। जैसे मुझे कई सारे लोगों ने सजेशन दिया कि माही तुम हिजाब के साथ सोशल मीडिया पे नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों? कंट्रोवर्सी बहुत है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बोला लोगों को अगर वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो उन्हें मेरा हिजाब नज़र नहीं आएगा, मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, उन्हें मेरी नॉलेज नज़र आएगी कि मैं कह क्या रही हूँ। तो मुझे अपनी इस चीज़ पे ट्रस्ट था, और उसी ट्रस्ट ने आज मेरी फैमिली को 1000+ पहुँचाया है। आप सबको मेरे साथ जोड़ दिया है उस विश्वास ने कि कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिक्स में होती है, बाकी दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोगों के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा इंसानियत है। हमें सोशल मीडिया पे ही वो पार्ट्स दिखाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन अगर आप रियलिटी में निकल के देखो, इस दुनिया को ऑब्जर्व करो, तो आपको बहुत प्यार मिलेगा इस दुनिया में, समझ रहे हो? तो आपके अंदर जो है कि आपको अपने आप पे विश्वास होता है कि आप जो कर रहे हो उसमें फिर आपको जब सजेशन मिलता है ना सामने से,
तो आप वो सुन लेते हो लेकिन करते हो अपने मन की हो। वो कहावत है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। क्योंकि अगर आपने सबके कहने से कुछ किया तो आप खुश नहीं रहोगे, और अगर आप ही उस चीज़ को करके खुश नहीं हो तो फिर इस ज़िंदगी का क्या मकसद रह जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मैं जो हूँ किसी को प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करती हूँ जहाँ मैं सही हूँ। और अब आप बोलोगे कि क्या माहिर इसका मतलब हम अपने रिश्तों को खराब कर दें, ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है माइंड में कि ठीक है, सामने वाले को अगर लगता है हम गलत हैं तो हम वहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन तो देंगे ना कि हम सही है। कुछ रिश्तों में जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स के साथ है, लेकिन वहां पर मैं एक चीज मेरे अंदर है, अगर कोई रिश्ता मेरे बहुत क्लोज है तो मैं वहां पर क्या अप्लाई करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जब तक यहां से आवाज आती है दिल से, मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिश्ता मेरी लाइफ में बना रहे। ठीक है। और मुझे इतना विश्वास है उस ऊपर वाले पे कि जो इंसान मेरे लिए सही होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो इंसान मेरे लिए सही नहीं है ना वो रोके से नहीं रुकेगा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो मैं, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ईगो है कि तुमने ऐसे बोल दिया तो अब नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पता है एक लिमिटेड। जैसे मुझे लगता है कि ये रिश्ता जो है कि ये जो सिली थिंग्स हैं इनकी वजह से रिश्ता स्पॉइल ना हो, तो मैं उन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और सामने वाले को बताने की कोशिश करती हूँ कि देखो ये सिली थिंग्स हैं, इनसे हमारे रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे सामने वाला ना समझे आपके बार बार समझाने पे, और वहाँ पे कुछ ऐसा मिसबिहेव आपके सामने आ जाए, वो एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। मैं यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट को लाना चाहूंगी। हमारे एक बहुत बड़े जो है वली है हजरत अली, तो उनके गोल्डन रूल्स ये कहते हैं कि जहां आपकी इज्जत ना हो वहां चाहे आपको सोने के बर्तन में खाना मिले वहां कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये कनेक्शन है हमारी सोल के साथ। जहां हमें रिस्पेक्ट ना दी जाए वहां पे आपकी सोल कभी, मतलब जाना ही पसंद नहीं करेगी। अंदर से फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप दोबारा वहां जाओ। आप फिजिकली एक्ट कर सकते हो लेकिन मन नहीं खुश होगा अगर आपकी कहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। तो मेरी जिंदगी का उसूल है, जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई, यानी कि आप सही होते हुए अगर आपने किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, तो वहां पे फॉरगिव करो एंड परमानेंट साइड हो जाओ, अवॉइड करो। रिश्तों को हम तो यहाँ पे हीलिंग कराते हैं, ऐसा नहीं है, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं, इतना मैं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर आपका खुद के साथ जुड़ाव है, मेरा ये उसूल है कि जहां मेरी वाइब्रेशन किसी के साथ मैच नहीं होती, जहां मुझे ऐसा लगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, मैं परमानेंट वहां से कनेक्शन खत्म करती हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं सोचती, ऐसा नहीं कि कुछ दिल में होता है, नहीं, वो तो हमने रखना भी नहीं है, हमारी जर्नी के लिए वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बस वहां पे उस इंसान को फॉरगिव किया और उसको उसकी जर्नी में खुश रहने दो, आप अपनी जर्नी में खुश रहो। और ये लाइफ का ये दस्तूर है कि किसी के बिना आपकी लाइफ नहीं रुकती है। तो फिर से एक बार हम समराइज करेंगे, आप हर किसी को प्लीज नहीं करते होगे अगर आप खुद के साथ जुड़े हो। दूसरों के जजमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और एक अपनी वाइब्रेशन की आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि छोटी छोटी चीजों की वजह से आपको अपनी वाइब्रेशन खराब नहीं करनी। तीसरा, आप अपने साथ फिजिकली आप जैसे भी हो, मेंटली आप जैसे भी, अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करोगे। चौथा, आपके अंदर कंपैरिजन वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है रील और रियल लाइफ के बीच में। मतलब जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो और अपनी रियलिटी आपको अच्छी लगने लगती है कि अच्छा, आप ये देखें कि बॉलीवुड में बहुत पैसा है, सबके पास सब कुछ है, सबसे ज्यादा डाइवोर्स बॉलीवुड में होते हैं। ऐसा क्यों? हालांकि वो तो सोशल मीडिया पे बहुत हैप्पीनेस दिखाते हैं। तो आप उस दुनिया से बाहर निकले, आप रियल लाइफ को देखें कि आप रियल लाइफ में आप बहुत खुश हैं, है ना। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं, अगर आप खुद के साथ जुड़ गए हैं तो मुझे जरूर बताएं कि आपके अंदर सबसे बड़ा चेंज क्या आया है अपने आप के साथ जुड़ने के बाद, अपने आप को समझने के बाद, अपने आप को जानने के बाद। तो मेरे तो कुछ ये एक्सपीरियंस हैं, आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने आप पर काम करें और अपने मैनिफेस्टेशंस को खुलकर जिएं। हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस। टेक केयर एंड बाय बाय।